Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about physical quantities and measurement. ओके पहला टॉपिक हमारा है फिजिकल क्वांटिटीज जो आज हम पढ़ेंगे या सीखेंगे. फिजिकल क्वांटिटीज इज अ measurable property that has a numerical value in a unit. फिजिकल क्वांटिटीज को हम ये कह सकते हैं कि वो क्वांटिटीज जो हम मेजर कर सकते हैं. अच्छा, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी होता है और उसका यूनिट भी होता है. या हम सिंपल डेफिनेशन निकाल सकते हैं, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. मिसाल के तौर पे हम लेंथ ऑफ रॉड मेजर कर रहे हैं, उसमें हम यूनिट भी लिखेंगे और उसका नंबर भी लिखेंगे. ओके, ये होती हैं हमारी फिजिकल क्वांटिटीज. कुछ ऐसी भी होती हैं जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं. नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो इमोशन से कंसर्न होती हैं, जैसे कि हमारी नफरत किसी से प्यार, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग, ये सब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में आ जाती हैं. उसके बाद मेजरमेंट हमारा टर्म है. मेजरमेंट क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है. हम अननोन फिजिकल क्वांटिटीज को नॉन क्वांटिटी या स्टैंडर्ड क्वांटिटी से हम कंपेयर करते हैं. इस अमल को हम कहते हैं मेजरमेंट. जैसे कि एक बुक है जिसकी अननोन लेंथ है. जब हम मीटर स्केल से उसको कंपेयर करते हैं तो हम उस बुक की लेंथ का वैल्यू पता चल जाता है. हम कह सकते हैं कि अब जो बुक है वो नॉन क्वांटिटीज बन चुका है. ओके, एक बात याद रखनी है कि मेजरमेंट जब हम बात करेंगे तो मेजरमेंट यूज्ड टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू. मेजरमेंट में हम एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज का. और एवरी मेजरमेंट हैज, जो भी हम मेजर करते हैं उसमें दो चीजें आ जाती हैं. एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, और एक होता है यूनिट. जस्ट लाइक हमने लिखा 5, ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, और हमने लिखा मीटर, ये एक यूनिट होता है. यूनिट हम किसे कहते हैं? यूनिट एक फिक्स्ड या स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है दैट वी यूज टू मेजर थिंग्स, जिसके जरिए हम चीज़ों को मेजर कर लेते हैं. जस्ट लाइक लेंथ को मेजर कर लेते हैं, मास को मेजर कर लेते हैं और टाइम को मेजर कर लेते हैं. यूनिट ऑफ, जैसे कि हम कुछ देखें तो यूनिट ऑफ लेंथ की बात करें तो वो मीटर में मेजर होता है. यूनिट ऑफ टाइम की बात करें वो सेकंड में मेजर होता है. ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट. नाउ फिजिकल क्वांटिटीज को हम 3 कैटेगरीज में तकसीम कर लेते हैं. एक को हम कहते हैं बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, एक को हम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, और एक को हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. पहले बात करते हैं बेसिक फंडामेंटल या फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में. बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? डेफिनेशन लिखी हुई है. फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. वो क्वांटिटीज जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत ना हो. याद रखिए, उनकी मदद से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी तो बन सकती हैं, लेकिन उनको किसी और फिजिकल क्वांटिटी से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है. ये खुद डिस्क्राइब्ड होती हैं. और फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो बेसिकली हमारे 3 सिस्टम में आ जाती हैं. पहला सिस्टम जो चलता था उसे हम CGS सिस्टम कहते थे, मतलब सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड सिस्टम. ओके, उसमें 3 जो होती थी वो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती थी, लेंथ, मास एंड टाइम. और उसके बाद दूसरा सिस्टम हुआ FPS, फुट, पाउंड एंड सेकेंड सिस्टम. इसे हम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहते हैं. इसमें भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, एक लेंथ था, एक फोर्स था और एक टाइम था. और थर्ड जो सिस्टम चलता था उसे हम कहते थे MKS सिस्टम. इसमें भी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, लेंथ था, मास था एंड टाइम था. और आखिर में जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जो मतलब एडप्टेड किया गया है, उसे हम कहते हैं SI सिस्टम, जिसका नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स से.
ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम होता है जो ओवरऑल हमारी दुनिया में एक्सेप्टेड किया जाता है और इसमें हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आ जाती हैं। इन SI सिस्टम देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जिसे हम बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं। वो 7 कौन सी हैं आपको याद रखनी होगी। लेंथ जिसका यूनिट होता है मीटर, मास उसका यूनिट होता है किलोग्राम, टाइम उसका यूनिट होता है सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट उसे हम एम्पेयर से मेजर करते हैं, टेम्परेचर उसे हम केल्विन से मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में उसे हम मोल्स में मेजर करते हैं, और लुमिनियस इंटेंसिटी मतलब रोशनी की शिद्दत। लुमिनियस हम उन्हें ऑब्जेक्ट कहते हैं जो अपने जिस्म से खुद रोशनी को इमिट करती हैं, जैसे कि सन है, बल्ब है, इन्हें हम लुमिनियस बॉडीज कहते हैं। अब उनकी शिद्दत मालूम करेंगे तो उसके लिए हम यूनिट लिखेंगे कैंडीला। ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी सिस्टम थे जो 4 हमने पढ़े, और ऐसा जो होता है जिसे हम इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं वो ओवरऑल दुनिया में चल रहा है अभी तक। ओके, उसके बाद सेकंड जो है वो है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज को हम डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर ऑब्टेन्ड बाय combining base physical quantity through mathematical operations such as multiplication or divisions। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो बेस क्वांटिटीज से बनती हैं, उन्हें हम मल्टीप्लाई करने से हम बना सकते हैं या डिवीजन करने से हम बना सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। याद रखें ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज अनलिमिटेड होती हैं, और फंडामेंटल तो हमने पढ़ी भी हैं SI में, वो 7 हैं। अब कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हम ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी एक तरफ लिखी है, दूसरा उसका रिलेशन बेस फंडामेंटल क्वांटिटी से, और SI यूनिट वो सिंबल्स लिखा है। जस्ट लाइक फर्स्ट जो है आती है उसे हम कहते हैं एरिया। एरिया कैसे बनती? एरिया का रिलेशन जब हम पढ़ते हैं तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ है। अब लेंथ का यूनिट भी मीटर होता है, ब्रीथ का यूनिट भी मीटर होता है, हम मीटर स्क्वायर कर लेते हैं। वॉल्यूम आपने पढ़ा होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट है। लेंथ का भी यूनिट मीटर, ब्रीथ का यूनिट भी मीटर, हाइट का यूनिट भी मीटर, इसलिए हम इसे कहते हैं मीटर क्यूब। नेक्स्ट जो आ जाता है उसे हम स्पीड या वेलोसिटी कहते हैं। उससे रिलेशन कैसे बना लेते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। थोड़ा डिफरेंस होता है, स्पीड में पार्टिकुलर डायरेक्शन मेंशन नहीं होती है और वेलोसिटी में पार्टिकुलर डायरेक्शन हमें पता होती है। ओके, यूनिट बना लेते हैं। डिस्टेंस का यूनिट आपको पता है मीटर होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, इसे हम मीटर पर सेकंड कह सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? जब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम में आती है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड अगेन एक ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी हम डिस्कस करेंगे, फोर्स। फोर्स पहले तो हम रिलेशन देख लेते हैं। मास को जब मल्टीप्लाई किया जाता है एक्सेलरेशन से, दैट इज फोर्स। ओके, आपको पता होना चाहिए मास का यूनिट क्या होता है, kg, और एक्सेलरेशन हम अभी डिस्कस कर लिया है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो होती है वो प्रेशर होती है। प्रेशर कैसे रिलेशन बनता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ओके, यूनिट निकाल लेते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कह सकते हैं और उसको शॉर्ट फॉर्म में PA लिखते हैं। और नेक्स्ट जो है वर्क, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट को हम कहते हैं वर्क। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट यूनिट होता है मीटर। न्यूटन डॉट मीटर को हम जूल भी कह सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में J लिखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसे हम रिलेशन बना लेते हैं करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम।
करंट का यूनिट एम्पियर होता है, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। करंट इनटू सेकेंड को हम आर में लिख सकते हैं कूलम, आर में लिख सकते हैं कूलम। उसके बाद होता है पावर, पावर का कैसे रिलेशन बनता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का यूनिट जूल होता है, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, इसे हम वाट भी कह सकते हैं। नोट, एक चीज याद रखनी होती है आपको, तो इंजीनियरिंग में एफपीएस सिस्टम जो होता है, यूनिट ऑफ मास एज अ ड्राइव क्वांटिटी कंसीडर किया जाता है और उसका यूनिट होता है स्लग। बट इन पाकिस्तान इट इज कंसीडर्ड एज अ पाउंड। लेकिन आप पाकिस्तान में ऑब्जर्व करेंगे तो हम मास को पाउंड में भी मेजर करते हैं, जस्ट लाइक केक 3 पाउंड का केक है, 2 पाउंड का केक है। तो याद रखें पाकिस्तान में हम मास को पाउंड में मेजर करते हैं। उसकी सिंपल लिखते हैं एलबी, लिब्रा से लिया गया है। लिब्रा मीन से बैलेंस। ओके, 1 पाउंड, हम जब पाकिस्तानी सिस्टम में आते हैं तो 1 पाउंड में कितने ग्राम्स होते हैं, 453.592, या हम इसे एक अप्रोक्सीमेटली 454 भी कह सकते हैं। और एक स्लग में कितने केजी आते हैं ये भी आपको याद रखने हैं, 14.59 केजी आ जाते हैं। यूनिट्स ऑफ सम इंपॉर्टेंस क्वांटिटीज को आपने याद रखना होगा। ओके, फोर्स, जिसमें हम सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम में देखेंगे। सीजीएस सिस्टम में फोर्स को हम ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं या इसे हम डाइन भी कह सकते हैं। और एफपीएस में हमने पढ़ा था फिजिकली क्वांटिटी होता है जिसका यूनिट होता है पाउंड, एलबी से जाहिर करते हैं। और एसआई यूनिट में भी हमने सीखा था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसे हम न्यूटन भी कह सकते हैं। और एक पॉइंट याद रखना है आपको, एक न्यूटन में, एक यूनिट में हमारे डाइन्स कितने आते हैं, 100,000 आते हैं, 100,000 डाइन्स आते हैं। और एक पाउंड में कितने न्यूटन्स आते हैं, 4.448 न्यूटन्स आते हैं। ओके, वर्क सीजीएस सिस्टम में हम देखेंगे, इसे हम डाइन कहते हैं, डाइन इंटू सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर अक्स से बराबर हो जाता है। और एफपीएस सिस्टम में इसे हम फुट पाउंड कहेंगे। और एसआई सिस्टम में हम इसे न्यूटन इंटू मीटर या हम इसे जूल भी कहेंगे, जूल भी हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद प्रेशर आ जाता है। और एक बात, एक जूल जो होता है उसमें अक्स कितने आ जाते हैं, 10⁻⁻7 आ जाते हैं, ये आपने याद रखना है। उसके बाद प्रेशर आ जाता है। प्रेशर को जब हम सीजीएस में यूनिट निकालेंगे, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे हम बेरी भी कहते हैं, PA इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। ओके, एफपीएस सिस्टम में जब इसका यूनिट निकालेंगे तो पाउंड पर फुट स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम प्रेशर को एसआई में निकालेंगे, जो हमने पढ़ा भी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसे हम पास्कल भी कह सकते हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, इससे पहले हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ चुके हैं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पढ़ चुके हैं। और तीसरा जो टाइप है उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें हम मेजर एंगल्स को करते हैं, मतलब जिस एंगल्स में हम एंगल्स मेजर करेंगे उसे हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब एंगल्स के लिहाज से हमारी एक होती है प्लेन एंगल और एक होती है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो होती है एंगल विच इज अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन टू रेज, जो बिन टू रेज के दरमियान बनती है जब हमारी रोटेशन होती है, दैट मीट एट अ कॉमन पॉइंट, जो एक पॉइंट से मिलती है उसमें एंगल बनती है, उसे हम प्लेन एंगल कहते हैं। प्लेन एंगल के लिए आपको याद रखना होगा, या मिसाल के तौर पे हम द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक में आपने देखा होगा एक क्लॉक वाला नीडल होता है और एक मिनट वाला होता है, उसके दरमियान जो एंगल बनती है उसे हम प्लेन एंगल भी कह सकते हैं। प्लेन एंगल जो होती है वो 2 डायमेंशनल होती है, जिसे हम 2D क्वांटिटीज भी कहते हैं। और याद रखना है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में प्लेन एंगल को मेजर किया जाता है रेडियंस में, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है RAD। ओके, जब हम देखते हैं तो 1 रेडियन किसे कहते हैं, 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ
central angle whose length is the same as the radius of the circle। मतलब क्या होता है, हम एक सर्कल बना लेते हैं, सर्कल में ये दो रेडियस हैं, और सर्कल का जो ये हिस्सा होता है, इस हिस्से को हम कहते हैं आर्क लेंथ। अब जब रेडियस की माप आर्क लेंथ की माप के बराबर हो जाती है और उसमें जो सेंट्रल एंगल फॉर्म होती है, और उस सेंट्रल एंगल कितने की भी होगी उसे हम 1 रेडियन कहेंगे। मतलब अब याद रख लें, रेडियस की माप और जो आर्क लेंथ की माप है वो जब इक्वल हो जाए उसे हम कहते हैं 1 रेडियन। सिंपल डेफिनेशन। उसके बाद हम सॉलिड एंगल को पढ़ते हैं। सॉलिड एंगल इज द एंगल फॉर्म्ड बाय 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। सॉलिड एंगल जो बनती है वो हमारे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की बनती है। 3 डायमेंशनल में 3 चीजें आ जाती हैं, लेंथ आ जाती है, ब्रीथ आ जाती है और हाइट आ जाती है, और 2D में हमारी लेंथ और ब्रीथ आ जाती है। सॉलिड एंगल हम बनाने के लिए हमें स्फीयर की जरूरत पड़ेगी। ओके, उसका सिंपल याद रख लें। तो सिंपल जो होता है वो ओमेगा से ज़ाहिर करते हैं, इसे थीटा से ज़ाहिर कर रहे थे, इसे ओमेगा से ज़ाहिर करेंगे, और इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो स्टेरेडियन होता है। अब स्टेरेडियन के उसे कैसे डिफाइन करें, तो 1 स्टेरेडियन कैसे होता है, जस्ट लाइक आप समझे ये आपका एक स्फीयर है, ये आपका एक क्या है, स्फीयर। स्फीयर जस्ट लाइक बॉल, जस्ट लाइक आपका वाटर मेलोन, ये आपका स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, सेंट्रल एंगल बनाते हैं। मतलब डेफिनेशन पे पढ़ लेते हैं। 1 स्टेरेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। मतलब क्या क्या होता है, जो हमारा स्फीयर होता है उसकी आउटर बाउंड्री बंद होती है। जब हम सेंट्रल एंगल्स बनाएंगे दो रेडियस से, तो उसका जो ऊपर वाला सरफेस वाला हिस्सा होगा वो एज अ शो कर रहा होगा एक एरिया के बिहेव तौर, या एक एरिया बिहेव कर रहा होगा। अब उस एरिया की अगर माप रेडियस के स्क्वायर के माप के बराबर आ जाती है उसे हम कहते हैं 1 स्टेरेडियन। ये याद रखें, हमें सॉलिड एंगल हमेशा 3 डायमेंशनल हम मालूम करते हैं एंगल को। ओके, ये था हमारा टॉपिक। एक बात याद रखनी है कि ऑल फिजिकल जो क्वांटिटी होती है आर आइदर कैलकुलेट मैथमेटिकली, या तो हम उसे मैथमेटिकली कैलकुलेटेड करते हैं, या मेजर थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट, या हम उसे इंस्ट्रूमेंट के जरिए उसे मेजर कर लेते हैं। जस्ट लाइक डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर हमारा टेम्परेचर मेजर करता है थ्रू डिवाइस के जरिए जिसे हम थर्मामीटर कहते हैं। और एक पंचर वाला होता है, वो एयर गॉज से चेक कर लेता है प्रेशर इन द टायर्स में। इतने, और हम जो लेंथ मालूम कर रहे हैं या ज़मीन की माप मालूम कर रहे हैं उसे हम मीटर स्केल, फुट स्केल या टेप से हम उसे माप लेते हैं। That's all about topic today. ठीक है।